दरअसल भाईजान जो भी हुआ ना वो मेरी कमकली की वजह से हुआ। मुझे गलत फहमी हो गई थी, आज़िर का कोई कसूर नहीं है। वो लड़की ना दरअसल उसकी मोबोली बहन निकली। बेटा मुझे लगता है पहले भी बेवकूफ बन रही थी और एक बार फिर वो तुम अपनी बातों में उलझा रहा है। भाईजान देखें जो भी है ना, देखिए मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं आज़िर को नहीं छोड़ सकती। हम बड़े हैं, फैसला हमें करना है, तुम्हें नहीं। भाईजान मैं कोई बच्ची थोड़ी रही हूँ, मेरा मतलब है कि मैं सोच समझकर पूरे होशो हवास में ये फैसला कर रही हूँ। मैं इस फैसले से पीछे नहीं हट सकती। हमेशा हमेशा मायूस किया है तुमने मुझे मैरी। सॉरी भाईजान, मैं आज़िर के बगैर नहीं रह सकती। I'm sorry। अरे हम बड़े हैं, हमें तो लगता है हम दही बड़े हैं। अम्मा मेरीन अपनी बात अच्छे तरीके से भी तो कर सकती थी, एटलीस्ट बाबा का दिल तो ना टूटता। छड़ इनको, इन बहनों ने पहले कभी तेरे बाबा के फैसले को तस्लीम किया है जो अब करेंगी? इनको इस का ख्याल ना पहले था, ना है, ना कभी होगा। पर देख मेरी बच्ची, तू मेरी इतनी प्यारी बच्ची है, तू मुझसे वादा कर कि तूने ना हमेशा अपने बाप की लाज रखनी है, उसके हर फैसले को तस्लीम करना है, उसकी इज्जत तूने बना के रखनी है। हाँ मम्मा मुझे ना अब्बा की इज्जत अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। ओए शाबाश मेरी दुलारी बच्ची। अच्छा अब चल एक काम कर और शादी की चीज़ों की लिस्ट बना ताकि शॉपिंग शुरू करें। आप कहें तो मैं आपके साथ ही चलता हूँ, दोनों मिलके बात कर लेंगे इसाक साहब से। हाँ यार वो बेइज्जती बड़ी होनी है, लेकिन चलो कर लेंगे बर्दाश्त। चल आज़र साहब सलाम है। मैं तो बड़े खुश हाँ कि तुसी आ गए हो। मैं मायूस पई सा, पहले इन्नू पूछो कैसी हो और घर पे सब कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, ते घर च भी सारे बहुत ही खुश थे। खुश क्यों है? ओ साहब जी मरीन बाजी ने तो सबको घर में हैरान करके रख दिया। वो ना बड़े साहब के सामने यूं आकड़ के खड़ी हो गई, कहने लगी कि मैं तो आज़र को नहीं छोड़ूंगी। क्या? मेरा मतलब है सच कह रही हो तुम? ले तानू यकीन नहीं आ रहा तो तुसी फोन करके पूछ लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शुक्र है जी हमारा भी दिल टूटने से बच गया। मेरा मतलब है हमें बहुत खुशी है कि आज़र और मरीन बीबी की शादी हुई। यार मेरी ने तो कमाल ही कर दिया है। इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है आज़र भाई? मेरी तो हमेशा ही कमाल करती आई है। हाँ कह तुम ठीक रहे हो, फिर तो हमें बेफिक्र होकर मेरी के घर जाना चाहिए। साहब जी अगर तुसी मेरी गल सुने तो एक दो दिन ठहर जाए। हाली साहब ਨੂੰ बड़ा ही गुस्सा चढ़िया है, तो आप जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो फिर तुसी जाना है, हाली ना जाना। आज़र भाई मेरा ख्याल में जुबैदा बात ठीक कर रही है, हमला भी ठीक है, कहीं बिगड़ ना जाए। मेरीन की कॉल आ रही है। हेलो हाँ मेरीन। चलो शुक्र है ये मसला तो सॉल्व हुआ। हाँ मैं भी बड़ा परेशान था। जुबैदा जी साहब जी तुम अपने घर जाओ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अमानुल्लाह जी साहब। इधर आओ, मेरे पास बैठो। क्यों साहब क्या हुआ साहब? साहब ऊपर में। इधर आओ। जी साहब। मसला क्या है तुम्हें? साहब वो किचन में ना खाना पक रहे से जल जाएगा। इसकी यदि तुम्हें परेशानी ना, परेशानी है क्या तुम्हें वो बताओ। साहब वो बिल्ली को खाना देना था। हमारे घर में बिल्ली नहीं है मानुल्लाह। साहब वो घंटी बज रही है। घंटियां जिधर बज रही है ना, मुझे पूरा आइडिया है। जाके साहब वो जरा मैं देख लूं, सर दरवाजे पे कोई आया साहब। ओह माय गॉड, मैं तो वाकई सचमुच की परी लग रही हूँ। इसे जवाब नहीं है मेरा। अल्लाह ताला ने मुझे वाकई फुर्सत से बनाया है। हाय अल्लाह कहीं नजर ना लग जाए, काला टीका लगा लूं क्या? आज तो बच्चों ने मुझे एक स्पेशल डिनर पे बुलाया है, चीफ गेस्ट बन के जा रही हूँ। परी? हाँ आ जाओ बाबर। देखो मैं बिल्कुल परिस्तान की परी जैसी नहीं लग रही। पता नहीं। अरे पता कैसे नहीं?
क्योंकि मैंने कभी परियां देखी ही नहीं। नो प्रॉब्लम, अब देख लो, बिल्कुल मेरी जैसी होती हैं। अच्छा बाबर, मेरे लिए एक शेर बोल दो ना प्लीज। शेर? भाई ये काम मुझसे नहीं होगा। अरे प्लीज ना बाबर, एक छोटा सा शेर। हाँ अच्छा सुनाता हूँ, सुनो। हाँ। किस तरह तारीफ करूं तेरी सी आंखों की, किस तरह तारीफ करूं तेरी सी आंखों की, जो मुझसे क्या मिलेंगी आपस में नहीं मिलती। क्या? हाँ क्या बाबर के बच्चे? रुको प्लीज, बाहर में जाओ। तुम तारीफ करो या ना करो, हर्षम तो जरूर करेगा। चले बच्चों? सब खैरियत है? जी जी सॉरी, वो दरअसल मुझे हील्स में चलने की आदत नहीं है ना। मत पहन के आती। चलो बच्चों तुम लोग अंदर चलो, मैं परी को लेके आता हूँ। चले? जी हमजा नोमा कहाँ चले गए? मुझसे ऑनेस्टली इस हील में चलना नहीं चाहा। मैं उतार के चलूँ, नंगे पाँव में चली जाती हूँ। ये बैठे हुए सामने, बस यहाँ पे जाना। चल फिर आए ना। हाय शुक्र है गिरने से बच गई। कोई हड्डी वड्डी टूट जाती तो क्या बनता मेरा। आप बहुत प्यारी लग रही बड़ी बाजी। चलो शुक्र है किसी को तो ख्याल आया कि मेरी तारीफ कर दें। वैसे तुम दोनों भी बहुत क्यूट लग रहे हो माशाल्लाह। बहुत प्यारी लग रही हो तुम परी। अरे आजो आजो, कोई बात नहीं परी। आज़र भाई तो बहुत खुश होंगे, है ना? खुश तो बहुत है ना? थैंक यू अम्मी। थैंक यू। क्या मैंगो भाई? मैंगो मुझे भी दे रहा हूँ, ठीक है ना? और डाल खा लो। मैं सोच रहा हूँ रक्षिता जी को बिना शादी पे इनवाइट कर लूंगा। चलो वो ठीक कर लो, होता रहता है, कोई बात नहीं। ऐसे चल के कोई अच्छी सी आइसक्रीम भी खाएंगे। बिल ला दीजिए प्लीज। सर अगर आपके पास HBL का क्रेडिट कार्ड है तो उस पर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है। सर शो। थैंक यू। सर थैंक यू। बेचारी परी बाजी, उनकी बहुत जोर से चोट लगी थी। कोई चोट वोट नहीं लगी होगी, लेकिन याद रखेगी वो पूरी उम्र। इधर आओ जरा, तुम दोनों कहाँ गए थे? अरे दादो इनको मैं लेके गया था बाहर। और कौन था साथ तुम्हारे? परी बाजी थी। बच्चों का तो बहाना है, असल में तो तुम्हें परी को लेके जाना था ना अपने साथ। नहीं दादी, हम तो। चुप रहो, खबरदार जो तुम बड़ों के बीच में बोली। लड़की के साथ तुम इतनी देर तक क्यों घूमते फिरते रहे? शरीफों का ये तौर तरीका होता है क्या? आने तो दोस्त परी को, उससे तो मैं खुद बात करूंगी। अरे दादी आप प्लीज उससे कुछ बात ना करना, वो तो वैसे ही बहुत निढाल है। ये सब उनको कुछ भी नहीं बोलिएगा, बेचारी परी आंटी। तो इसमें हंसने की क्या बात है? हंसी किस बात पे आ रही है तुम लोगों को? हैं? यानी मेरी नाराजगी, मेरे गुस्से की कोई परवाह नहीं है तुम्हें?
अरे नहीं दादी, ऐसी कोई बात है ही नहीं। अरे हटो, बस रहने दो। बहुत गुस्से में हूं मैं इस वक्त, और मुझसे बिल्कुल बात करने की कोशिश भी मत करना। हाँ, कह दिया मैंने। दादी आपको क्या हो गया? दादी का लगता है बीपी हाई हुआ है। कमरे में जाके चुप कर लेट जाओ, बहुत गुस्से में। अरे आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं परी। बस आप परेशान ना हो, हौसला रखें और चाचा को भी हौसला दें। जी जी मैं जल्द आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा अम्मी, अल्लाह हाफिज। हाँ भाई बाबर, छुट्टी मिल गई है? जी खाला मिल गई। चलो। छुट्टी किस बात? भाई छुट्टी के लिए कोई माकूल वजह होनी चाहिए, बिला वजह में नहीं। चचा बीमार है ना इसका, तो इसकी माँ ने कहा है कि फौरन आ जाओ उसकी तीमारदारी के लिए, हॉस्पिटल में एडमिट है। और चचा भी वो जिसने इसके बाप के मरने के बाद ना इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा, उल्टा इसकी जायदाद हड़प कर गया। अब बीमार पड़ा है तो भतीजे की याद आ रही है। खाला वैसी बात भी नहीं है कि सारी जायदाद का हिस्सा वो तो। बस बस रहने दे, पता है मुझे, उसकी सफाइयाँ ना दे मुझे। जाना है तो जा, जानती हूँ अच्छी तरह से मैं। बस सामान पैक करता हूँ और सुबह निकल जाऊंगा। हाँ हाँ जा जा, और देख आराम से वापस आना, ठीक है? कोई जल्दी ना मचाना भाई, अगर इससे भूल चूक हो गई तो बिरादरी वाले तो मेरी बहन को ही ताने देंगे ना। तो खूब चचा की तीमारदारी करना, ठीक है? आराम से लग के। बेटा हमारी तरफ से भी पूछ लेना खैर खैरियत। जी खाला। हाँ हाँ, हमारी तरफ से भी पूछ लेना। वैसे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो आदमी, लेकिन चलो बिरादरी के बड़े स्यापे होते हैं, हमने नहीं पूछा तो फिर हमारे पीछे बातें बनाएंगे, है ना? नहीं भाई, मैं कोई बिरादरी के डर से नहीं कह रहा, मैं तो महज इंसानियत के नाते कह रहा हूँ कि हमारी तरफ से खैर खैरियत पूछ लेते। लो, जिस आदमी ने जिंदगी भर इंसानियत दिखाई तक नहीं, उसके लिए आपकी इंसानियत का समंदर ठट्ठे मार रहा है। मैं सिर्फ बिरादरी की वजह से पूछवा रही हूँ खैरियत। हाँ अच्छा मैं सामान पैक करता हूँ। हाँ जा जा, सामान पैक कर। बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ मैं इसको, बड़ा ही काम चोर है। सिर्फ इसको ना छुट्टी का बहाना चाहिए, इसने कोई खिदमत खुदमत नहीं करनी अपने चचा की। हाँ। तुम ना जल्दी आने की कोशिश करना। मैं बस यूं गया और यूं आया, और वैसे भी मेरा वहां दिल थोड़ी ना लगना है। बाबर, ये रख लो। ये क्या है? अपनी अम्मी को देना और कहना कि उजाला की पप्पो की बात पक्की हो गई है और बहुत जल्द शादी भी हो जाएगी। तो बस उसी खुशी में थोड़े से तहाइफ। थैंक यू मेरी। चलो ये मेरे बैग में संभाल के रख दो। और तो ये जो सारे अधूरे काम हैं उन्हें कौन मुकम्मल करेगा? मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा, जाऊंगा वापस। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ उजाला। अरसम बेटा, घर में तो तुम्हारा दिल वैसे भी नहीं लगता, अब तो मैं तुम्हारी सूरत देखने को भी तरस गई हूँ। दादी तो घर में कोई वजह ढूंढ लेना ताकि मेरा दिल लगा रहे। हाँ तो तुम बता दो मुझे, क्या वजह चाहिए दिल लगाने के लिए? दादी आप देख लें, शायद आस पड़ोस में ही आपको मिल जाए कोई वजह। और हाँ दादी, आपको एक बात बतानी थी कि मैं कुछ दिनों के लिए दुबई जा रहा हूँ। वहाँ पर एक बिजनेस की मीटिंग है, तो मोस्ट प्रॉब्ली एक वीक में आ जाऊँगा मैं वापस। अरे बेटा, तुम्हारे बिजनेस का मामला है ना, रोक तो सकती नहीं मैं तुम्हें, लेकिन अरसम बेटा एक बात याद रखो, बूढ़ा वजूद है मेरा, मैं घबराती हूँ बहुत ज़्यादा तन्हाई में, और जब तक तुम वापस नहीं आओगे ना परेशान रहूँगी मैं। अरे दादी, मैं कुछ ही दिनों के लिए तो जा रहा हूँ ना, वैसे भी मैं रोज़ाना आपको कॉल करता रहूँगा। मैं ऐसा करूँगा कि आज़र भाई को भी कह दूँगा। अरे नहीं नहीं,
उसको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह से ही तो रिश्ता जुड़ा हुआ है। और फिर अभी और रिश्ते भी जुड़ने हैं माँ। अच्छा बेटा, बस खैर से जाओ, खैर से आओ। तुम्हारी कामयाबियों के लिए दुआएं कर सकती हूँ, और क्या है। जी। और सुनो, जरा आजिर को ये फोन करके याद दिला दो कि उसने आज शॉपिंग पे जाना था। जी, मैं उनको कॉल करता हूँ। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मेरे रास्ते का कांटा बाबर खुद ब खुद ही रास्ते से हटा दिया। तू ही मुरादें पूरी करने वाला है मेरे रब। अब मुझे जो भी काम करना है ना, जल्दी जल्दी करना है। बेदी जी बाजी जी, कहाँ मर गई थी? ओ जी मैं फ्रूट खा, मेरा मतलब है मैं फ्रूट काट रही सा जी ताड़े वास्ते। किसने कहा था तुझे फ्रूट काट रही थी मेरे वास्ते? तू है सब समझती हूँ मैं, फ्रूट काट रही थी मेरे वास्ते। जाके दादी जान से कह कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। और बल्कि ऐसे बोलना कि बेगम साहिबा आपसे मुलाकात का शर्फ चाहती हैं, आप अपनी मसरूफियत में से थोड़ा सा वक्त निकाल के उनको दे दें। बाजी जी वो तो सुनार खोल गए ने, मैंने अमान उल्ला ने दस्या। सुनार के गई हैं जी? क्यों गए सुनार के? किसके वास्ते लेने गए जेवर हैं? पता नहीं जी। अच्छा चल ठीक है, जब आएंगी तो उन्हें मेरा पैगाम दे देना। बेहतर। क्या देख रही है? जा शक्ल घूम कर अपनी। जी ठीक है। भाई बड़ी सुनार के क्यों गई हैं? परिबाजी चले ना। चले। अरे नहीं जा सकती तुम दोनों के घर। मगर क्यों? मैं कैसे सामना करूंगी तुम्हारे चाचू का? उफ अल्लाह, उस रोज कितना शर्मिंदा होना पड़ा मुझे उनके सामने। यकीनन घर जाके हंसते होंगे ना वो मेरे ऊपर। वो हर वक्त बिजी ही रहते हैं, वो अपने बिजनेस का ही सोचते हैं, उनको कुछ याद नहीं रहता। तो क्या वो वाकई भूल गए होंगे नोमा? आप उनसे पूछ लेगा। बेवकूफ, ऐसी बातें पूछने वाली थोड़ी होती हैं। घर में कोई नहीं है, दादी जान आजर अंकल की शादी की शॉपिंग में गई हुई है। अच्छा ठीक है, फिर चलते हैं। हाँ चलो, आ जाओ। आज हम ना कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे। आइए आइए, तशरीफ लाइए। तुमने तो कहा था कि कोई घर पे नहीं है। बच्चे मजाक करते हैं बड़ी बाजी। भाई किधर हैं आप? बहुत बिजी हो गई लगता है, हमारे लिए टाइम ही नहीं है आपके पास। जी थोड़ी बिजी थी, काफी काम थे मुझे। चलें, अल्लाह ताला आपके कारोबार में मजीद बरकत डाले। थोड़ा सा टाइम हमारे लिए भी निकाल लिया करें। चाचू दुबई जा रहे हैं। क्या वाकई आप दुबई जा रहे हैं? वो तो बहुत दूर है। आप कहती हैं तो मैं रुक जाता हूँ। मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, मैं तो सीरियस ही था। पता नहीं आपको मेरी बातें हमेशा मजाक क्यों लगती हैं। अरे भाई, एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, फिर वापस आ जाऊंगा दुबई से। अच्छा तो ऐसे कहना, मुझे लगा आप हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। नहीं, हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ मैं। मुझे बताइए, आपको कुछ चाहिए दुबई से? मुझे? नहीं, कुछ नहीं। चले, मैं फिर ऐसा करता हूँ, आपके लिए हाई हील्स ले आता हूँ। मेरे ख्याल में उसमें चलने का आपको काफी शौक है। मैं तेन मिलन आया, तू मैं बाहर कड्डी जा रहे हैं। जुबैदा, आज मैं दादी तो स्पेशल छुट्टी लीती है, मैं तेन घुमान लेके जा रही हैं। अच्छा फिर ना, पहले तो असी फलूदा खावांगे, फिर मैनू मिडोरा दी सुर्खी चाहिए, ते राती तू मैनू दही पल्ले खवाएंगे, ठीक है? जुबैदा, आज तेरा जी नहीं गा जी, पावे तानू सुनो, तुम यहाँ आए, तुम हमारे घर मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तुम्हारे घर एक ही दफा आऊंगा ना, सहरा बांध के घोड़े पे चढ़ के। नहीं भाई, घोड़े पे मत आना। देखो, मुझे घोड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं कब मूड बिगड़ जाए, तुम्हें कहीं लेकर भाग जाए किसी और के पास, मैं क्या करूंगी? सुनो, तुम सिर्फ गाड़ी पे आना होगी। तुम्हें घोड़े से डर लगता है, और मुझे तुम्हारे भाई साहब से। पता नहीं घोड़े की तरह कब उनका मूड बदल जाए, कुछ नहीं पता चलता। अच्छा, अब ऐसी भी बात नहीं है। ऐसे भी अब तो सब सेट हो गया है ना। दादी की तबीयत थोड़ी खराब है तो रोज आया करूँ। हाँ
इसका मतलब है हमारी मुलाकात रोजाना होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम आओगी? कोर्स आऊंगी, रोज आओगी? रोज आऊंगी। सब क्या हो रहा है परी? कुछ नहीं, वो आज़म भाई और महरीन बात कर रहे थे तो मैंने सोचा पहरा ही दे दूं। कैसा पहरा? वो बुरा मत मानेगा, लेकिन अगर दादी जान आ जाएं तो कुछ भी हो सकता है। उनके मूड का कुछ पता नहीं चलता ना। ये ना हो कि इनकी मुलाकात को रिवायात के खिलाफ करार देकर खफाई हो जाए। ये तो तुम ठीक कह रही हो। दादी वाकई काफ़ी रिवायत पसंद खातून है और उनकी पसंद भी इसी किस्म की होती है। समझ रही हूँ मैं आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अरे परी, वो बाबर से कोई बात हुई? उसके चचा का क्या हाल है? उसका क्या हाल होना है? जैसा वो खुद ड्रामेबाज वैसे ही उसका चचा ड्रामेबाज। मुझे तो लगता है वो नौकरी से ना भाग के गांव गया। ये जमीन वमीन का ना सिर्फ बहाना है, दिल नहीं लगता उसका काम में। अरे भाई, अगर यही हालात रहे तो अपनी उजाला का क्या बनेगा? हाय हाय, उजाला को क्यों बीच में ला रहे हैं भाई? हमारी बेटी का क्या वास्ता है इस बात से? हमने कौन सा अपनी बेटी का कोई निकाह कर दिया है? वो मुनासिब नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे, तोड़ देंगे रिश्ता। हाँ भाई, इतना आसान भी ना समझें। एक तो बचपन से बाबर के साथ मंसूब है, दूसरे आपकी बड़ी बहन है आपा, सारा खानदान आपसे नाराज हो जाएगा। होता है ना तो होता रहे, मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने वाली। और मुझे तो अब याद भी नहीं है कब रिश्ता तय हुआ था, बहुत ही पुरानी बात हो गई है। छड्डो जी, मट्टी पाओ। हाँ, और वो जमाने लग गए जब अपनी जुबान का पास रखने के लिए ना बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी जाती थी। मैं नहीं करने वाली अपनी इकलौती बेटी की जिंदगी खराब। बात बताएं, आपकी नजर में कोई दूसरा रिश्ता है क्या जो आप इस तरह की बातें कर रही हैं? हाँ, नहीं, अब रिश्तों का क्या है? रिश्ते भुतेरे अपनी उजाले के लिए। माशाल्लाह, इतनी प्यारी बच्ची है हमारी। शुक्र है बाबर, तुमने मेरी कॉल तो रिसीव की। मुझे ना लग रहा है तुम जान बचाकर भागे हो अपनी। एक चाचा की तबीयत बस बहाना था एक। ओहो यार, ये हमले करना तो बंद करो। बताया तो था यहाँ सिग्नल का प्रॉब्लम है। वैसे लगता है तो मुझे बहुत मिस कर रही हो। हाँ, उल्टी पुल्टी हरकतें जो नहीं कर रहा कोई इधर। पूरा दिन ना घर खामोश सा रहता है। क्यों? वो परी मैडम कहाँ होती हैं? परी तो बच्चों के बीच में रहती है, वो तो उन्हीं के साथ खुश है। यार ये बताओ कि तुम सारा दिन क्या करती हो? मेरा छोड़ो ना, अपना बताओ। मुझे तो याद नहीं करते होगे तुम। ओहो जालिम, ये क्या कह दिया? तुम्हारा ख्याल तो साए की तरह 24 घंटे मेरे साथ रहता है। और यहाँ पे चाचा ताया की प्यारी प्यारी बेटियां, मजाल जो उनकी तरफ नजर उठा के देखा हो, मुस्कुरा कर बात भी नहीं कर सकता। नहीं उजाला, उजाला किससे बात करी तू 1 घंटे से? है अम्मा, बाबर है। इधर दे मुझे, फड़ा मुझे। हाँ बाबर, ये बता वहाँ सब ठीक है? और वो तेरा चचा जिंदा है कि मर गया? सब ठीक है खाला, और बस वो चाचा, उनकी तबीयत वैसी की वैसी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बात सुन, चचा की खूब खिदमतें करना, ठीक है? यहाँ आने की कोई लोड़ नहीं है, ठीक है? और दूसरी बात मेरी गौर से सुन, हर वेले ना यहाँ पे फोन ना खड़काया कर, समझा तू? वैसी उजाला इतनी निकम्मी है, किसी काम को हाथ नहीं लगाती, ऊपर से 24 घंटे तेरे फोन आते रहते हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी कॉन्फ्रेंस कॉलें होती है, कौन से मुल्क का मुस्तकबिल बना रहे हो तुम लोग, ठीक है? अब नहीं फोन करना, खुदा हाफिज। अम्मा, मैंने बात करनी थी। ये खाला भी ना हर वक्त टांग अड़ाती है बीच में। हेलो, मैं यहाँ आ चुका हूँ। अब तुम एक काम करो, परी को लेकर अचानक यहाँ पे आ जाओ। अचानक से? भाई मेरा मतलब है कि दादी जान को ये शो करना है कि मेरी और तुम्हारी मुलाकात अचानक से हुई है। समझ गई। चलो, ओके, बाय बाय। अरे आज़र बेटा, तुम आए हुए हो तो मुझे ज़रा डॉक्टर रजी तक तो ले जाओ। अरे इतने दिनों से टाले जा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ जाके चेकअप करवा ही आऊँ अपना मैं। हाँ दादी, आप जाएं, तैयार हो जाएं, ले चलता हूँ आपको। अरे कैसी तैयारी, मुझे कौन सा कोई मेकअप करना है? अस्सलाम वालेकुम दादी जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो, खुश रहो। अच्छा हुआ तुम आ गए। भाई मैं अभी इनसे कह ही रही थी कि मुझे ज़रा डॉक्टर के पास ले जाए, तो चलें फिर हम? हाँ दादी, वो
मैं कह रहा था कि आप डॉक्टर के पास थक जाएंगी, थोड़ा आराम कर लें। जी दादी, आप ना अपने बेडरूम में जाके थोड़ा आराम कर लें, फिर हम दोनों आपको ले जाएंगे। हम ले जाएंगे? ये तुम कहाँ जा रही हो बेटा? 4 दिन रह गए हैं तुम्हारी शादी में, और वैसे भी तुम्हें तो अब आजिर से पर्दा करना चाहिए। घर जाओ बेटा, आराम से बैठो। और खबरदार, जो इसके बाद मैंने तुम्हें आजिर के आसपास भी देखा, खानदानी लोगों में ऐसी बेहयाई की बातें नहीं होती। हाँ दादी, दादी जाना, जाने देना जरूरी काम है। तुम्हारा बोलना क्या बहुत जरूरी होता है? नहीं, वो मैंने कहा मैं कहूँ तो शायद इजाजत मिल जाए। चुप रहो बस तुम। चले आजिर? जी वो तो मैं बताना भूल ही गया, वो बाहर मुंशी आया हुआ है, बागात का ख्याल रखने वाला, मिलना चाह रहा था जी। अरे अच्छा, तो चलो उसको बुला लाओ। बड़ा ही पुराना मुलाजिम है, बड़ा मेहनती वफादार। ठीक है दादी जान। दादी मतलब आज का प्लान कैंसिल? हाँ, कल चले जाएंगे। ठीक है दादी जी, फिर मुझे इजाजत दीजिए, मैं भी चलती हूँ। जीती रहो बेटा, जीती रहो, खुश रहो। हेलो परी। हाय, कमाली के बच्चे, दाग हटाओ अपनी। ये क्या किया तुमने? मेरे फूल, तुम्हें पता तो है कि मैं इस गार्डन पे कितनी एफर्ट करती हूँ, कितना ख्याल रखती हूँ इन फूलों का, इनको पानी देती हूँ, और ये तुमने एक झटके में सब तबाह कर दिया। आई एम सो सॉरी लिटिल फ्लावर। लेकिन परी, तुम्हें पता है ना, हर जानदार एक बोझ के तले ही तो जिंदगी गुजार रहा है। मैं भी तो इस पिचके हुए फूल की तरह अपनी मोहब्बत के बोझ के तले दब गया हूँ। मुझे तो किसी ने इस फूल की तरह इतना प्यार नहीं दिया, किसी ने नहीं संभाला। शट अप कमाली, तुम नहीं समझोगे। परी, आई एम सो सॉरी यार। क्या बात है, तुम तो बहुत उदास लग रही हो। इन फूलों के सहारे तो जिंदा हूँ मैं। तुम्हें पता है, इनकी खुशबू में मुझे एक अपनायत का एहसास होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी जिंदगी ना इन्हीं के साथ गुजरेगी अब। क्यों परी, तुम क्या तब तक इसी घर में रहोगी? यानी मेरी तो मोहब्बत के सबूत तुम्हें हर तरफ नजर आएंगे। तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, शादी नहीं करोगी? कौन सी शादी? मुझ जैसी बदनसीब लड़कियों की किस्मत में शादियां नहीं है। हमें मुनासिब रिश्ते नहीं मिलते, और अगर गलती से कोई लड़का हमें पसंद कर भी ले तो उसकी दादी को नहीं आप अच्छे लगते। दादी? खैर छोड़ो कमाली, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या हुआ? ओ या मैं तो भूल ही गया था। मुझे तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज देनी है। क्या है? रुखशंदा जी है ना, उन्होंने मुझसे मिलने के लिए डेट फिक्स कर दी। हाँ? क्या वाकई? यस। अरे तो ये गुड न्यूज स्टोरी है बेवकूफ, ये तो परेशानी की बात है। नहीं, यही तो खुशी की खबर है। क्या हो गया? नहीं कमाली, मुझे तो लगता है इस बार भी ना तुम्हारे जो सहरे के फूल हैं वो सजने से पहले ही मुरझा जाएंगे। क्या हो गया तुम्हें? इतनी टॉक्सिक, इतनी नेगेटिविटी। आई डोंट वांट दिस, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। यार देखो प्लीज, मुझसे ये मनहूस बातें करना बंद कर दो। ये मनहूस बातें नहीं है, ये सच है कमाली। तुम नहीं जानते दोस्त मेरे, आजकल की लड़कियां बहुत जजमेंटल होती हैं। ऐसा नुक्स निकालेंगी तुम में। अच्छा परी, फिर तो तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी यार, प्लीज। हाँ ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं स्टेशन तुम्हारे साथ जाऊंगी उनको वेलकम करने। की तरह है। मेरी जान है बेटा। मामला किथे रह गया से? मैं अच्छा तेनू उड़ीक उड़ीक धुप सुक ही गई है मान नाल। ਉਹ ਜੇ ਦਾਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਵਾਬੀ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਵੀ ਨਵਾਬੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਜ਼ਰ ਭਾਈ ਤੇ ਮਰੀਨ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਕੁਛ ਰੁਮੀ ਕਬਾਬ ਸੀ, ਕਬਾਬ ਸੋਨ ਹਲਵਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਆਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ मेरी जी बाजी है ना, उनमें कंजूस है, दाल सब्जी के अलावा कुछ पकाने नहीं देती। बड़ी मैं बोर हो गया।
ਉਹ ਜੇ ਜਮਾਲਦੀਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਨਾ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹ ਤੋਂ ਵਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਚੱਲ ਜਮਾਲਦੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ੁਬੈਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਫਾ ਦੀ ਰਾਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਏਂਗੀ मैं जाना चाहता मैं रख लवा रख ला मैं लुका के जाने रब रखा कमाली ये क्या कौवे बने हुए हो? हमारी यहाँ लड़कियों की शादी परिंदों से करने का रिवाज नहीं है। वो लड़की कराची में रही है, इंसान बन जाओ। अम्मा क्या माँ? क्या हशर बनाया हुआ है? कपड़े चेंज करो, जाओ जा। और ये क्या हेयर स्टाइल बनवाया? हाय अल्लाह कमाली, मेरे पैसों का सत्यानाश मार दिया है तुमने। जाओ जाकर अपना हशर ठीक करके आओ। ये क्या शैतानों के चेलों वाला हेयर स्टाइल बना लिया है? मामा ये आजकल का फैशन है, मुझे यकीन है कि रक्षनदास जी को ये बहुत पसंद है। भाड़ में गया ये फैशन। अगर ज्यादा बहस की ना मुझसे तो अभी मना कर दूंगी मैं इस रिश्ते के लिए और बोल दूंगी अपनी बहन को मेरा लड़का पागल हो गया, दिमाग सटिया गया उसका, पागल कहीं का।